हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं पिता। आज हम दुआ करते हैं खास कर पिता, जैसे हम तेरे पवित्र वचन को बांटे। पवित्र आत्मा आज का वचन का प्रचारक हम ना हो, लेकिन तू लेना पिता, हमारे जुबान को तू लेना पिता। ना तेरा वचन ही कहता है, ना शक्ति ना बल से, लेकिन तेरी आत्मा ही के द्वारा होगा पिता। तो हम तेरी आत्मा को चाहते हैं कि आज के वचन को बांटे, और यही दुआ करते हैं आज कलीसिया के हर एक हृदय, हर एक मन को तैयार करना, ताकि वचन हर हृदय में जाए, बीच की नहीं पर लेके आए पिता। हम धन्यवाद देते हुए आज सब कुछ तेरे ही पवित्र हाथ में सौंप देते हुए, और इस गिनती को अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। कलीसिया, आज हमारे वचन का शीर्षक है परमेश्वर मनुष्य को कीमती समझता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य जाति को कीमती समझता है। हालेलुया। हम देखिए, अगर अपने जीवन को कभी कभी हम सोचते हैं हम कोई लायक ही नहीं है, अपने मन में सोचते हैं कि हम बेकार के इंसान हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं, हमारे मांग नहीं पूरा होता, जनाए परमेश्वर हमें नहीं चाहता, हम ठुकरा जाते हैं, अपने आप को इनकार करते हैं। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे तुमसे इतना प्यार किया, हमें तुम्हें इतना कीमती समझा कि यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पे बहा के, दान दे के हमें तुम्हें खरीदा है। हम अपने आप अपने मन में कभी बेकार की बातें ना सोचे कि हम ऐसा है, हम वैसा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए तो अपना जान उस क्रूस पे यीशु मसीह ने दिया है। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेगा तो जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 में, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ बतलाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि अपने ही स्वरूप में किया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें तुम्हें अपने ही स्वरूप में बनाया है, जैसा परमेश्वर है वैसा ही हमको बनाया है। हम ना सोचे कि हमें क्या परमेश्वर ऐसा बनाया जिसे, वैसा बनाया जिसे, क्या हमारा नाक ऐसे, हमारा कान ऐसे, क्या हम काला है, क्या हम उज्जर है, क्या हम ऐसे, क्या हम वैसे। हालेलुया। एक दूसरे के देख के हम तुलना ना करें। परमेश्वर जैसे भी हमें बनाया है, सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया, क्योंकि उसने कहा मैंने अपने स्वरूप में तुम्हें रचा है। हालेलुया। फिर साम्स में कहता है, हालेलुया, यहाँ पे राजा दाऊद कहता है, साम्स 139 वर्स 14 में, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया। राजा दाऊद कहता, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं अद्भुत और भयानक रूप से रचा गया हूँ। परमेश्वर आज हम लोग को जैसा भी बनाया है, हम लोग के भयानक अद्भुत रीति से परमेश्वर रचा है। हालेलुया। इसलिए उसका वचन कहता है कि परमेश्वर अपने स्वरूप में हमें रचा, अपने आप को हम इनकार ना करें। परमेश्वर हमें कीमती समझता है, परमेश्वर हमारा, हालेलुया, बहुमूल्य हमें समझता है। परमेश्वर का वचन से बतलाता है, इज़ाया 49:15 में अगर हम यहाँ पे देखें, धर्मशास्त्र कहता है कि एक माँ जरूर अपने दूध पिए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर तुझे भूल नहीं सकता। दूसरा वर्स 16 में कहता है कि मैंने अपने हाथों के हथेली से खोद के तुम्हें रचा है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने हाथ के हथेली से, अपने हाथ से आज हम लोग को रचना किया है, अपने हाथ से मिट्टी उठा के हमें रच के बनाया है। तो कैसे परमेश्वर हमें तुम्हें भूल सकता है? हम मनुष्य जो कहते कि हम लोग परमेश्वर भूल गया, समस्या आता, मुसीबत आता, दुख तकलीफ आता, हम लोग सोचता परमेश्वर हमें नहीं चाहे, हमें कीमत नहीं करे, लेकिन परमेश्वर हमें इतना ही कीमत करता क्योंकि अपने हाथ के हथेली से उसने हमें रचा है, हम उसके रचना है। हालेलुया। तो कभी अपने आप को ऐसा ना समझे कि हम कोई योग्य नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता हिब्रू 13:5, परमेश्वर बोले हम तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागेगा नहीं, हम तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। चाहे सब कोई हमें छोड़ दे, त्याग दे, लेकिन परमेश्वर बोले हम तुम्हें नहीं छोड़ेगा, हम तुम्हें नहीं त्यागेगा। एक माँ हो सकती है, हालेलुया, सम्मान, क्योंकि माँ लोग ऐसा अपने बच्चे को, दूध पिए बच्चे को भूल जाते, उनको भूल जाते
हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग के माँ से बढ़ के है, वो हमें कभी भूलने वाला नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं कि माँ लोग क्या करता है, बच्चा होता ले जाके कुआं में डाल देते हैं, ले जाके ड्रेन में डाल देते हैं, आगी लगा देते बच्चन को। हालेलुया। उनके अंदर दया नहीं है। हालेलुया। एक माँ भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे अपने हाथ से तेरे रचना किया, मैं तुझे कभी भूलने वाला नहीं है। हालेलुया। चाहे सब कुछ तुम्हें छोड़ देगा, त्याग देगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। प्रभु का वचन है। हालेलुया। आज हमारे माँ बाप हमें छोड़ सकते हैं, हमारे बच्चे छोड़ सकते हैं, हमारे पति छोड़ सकते हैं, हमारे पत्नी, सबको हमें भूल जाए। हालेलुया। यार दोस्त हमें भूल जाए, यानी कलीसिया के लोग अगर हमें भूल जाए, यदि हम पादरी जी हमें भूल जाए, लेकिन परमेश्वर का वादा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर हमके वादा दी से कलेशिया। तो हम कभी भी अपने आप को बेकार नामकीन ना समझे। हालेलुया। इसका वचन कहता है जॉन 6:37 में, परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे पास आता हम उसे कभी नहीं निकालेगा। आज हम और तुम परमेश्वर के पास है, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं निकालेगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं निकालेगा। परमेश्वर हमारा ख्याल करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है हालेलुया जॉन 16:15 में कि परमेश्वर ने हमने तुम्हें चुना है। हम लोग कभी सोचता है कि हम लोग परमेश्वर के चुन लिया, हम लोग परमेश्वर करना है। नहीं नहीं, हम लोग परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। यिर्मयाह 1:5 कहता है जब हम लोग माँ के गर्भ में था, परमेश्वर तभी हम तुम्हें चुन लिया, तुम्हें नाम लेके बुलाया है। उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर हम लोग के चुनी से कलीसिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोले हमने तुम्हें चुना है। हम लोग जानते हैं जब हम सब परमेश्वर को देने से पहले हम सबके जीवन में कितना मुसीबत आया, संकट आया, तकलीफ आया, शायद इतना भारी दुर्घटना सब कुछ हुआ हम लोग के जीवन में। अगर हम लोग सकता है हानि हो जाए, हम लोग नाश हो जाए, हम लोग बर्बाद हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने उस दुख मुसीबत संकट के समय भी हम लोग को बचा के रखे, क्योंकि परमेश्वर हमसे तुमसे उतना प्यार करे और हमें तुम्हें चुनिस रहा इस दिन के लिए। हालेलुया। कि आज हम प्रभु के भवन में बैठ सके, उसकी महिमा कर सके, उसके जय जयकार कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें घर में से ही चुनी से। हालेलुया। कलीसिया हम लोग के माँ बाप को नाम देने से पहले परमेश्वर हम लोग के नाम दे के बुलाए से। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें तुम्हें चुनी से, तो कभी भी अपने आप को बेकार ना समझे, ना समझे हम कोई योग नहीं है। क्यों परमेश्वर हमारी जवाब को नहीं देता है, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर का जो प्यार है हमारे लिए है। हालेलुया। उसका वचन कहता है मत्ती 28:20 में, परमेश्वर बोले आज हम तुम्हारे साथ है, संसार के अंत तक हम तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। परमेश्वर का वादा है कि हम तुम्हारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। आज हम तुम्हारे साथ है, ज्ञान और सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मौत के बाद भी परमेश्वर हम लोग के साथ साथ में रहने वाला परमेश्वर है, वो हमें ना छोड़ेगा ना हमें त्यागेगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के आज्ञाओं को हालेलुया देखे, परमेश्वर ने वादा दिया कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। तो क्यों हम अपने आप को ठुकराएंगे समझते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने हमको इतना कीमती समझा, इतना कीमती समझा कि अपना लहू उस क्रूस पे बहाया, हमें दाम देके मोल खरीद लिया। हालेलुया। हम अपने मन में ना सोचे कि हम कोई लायक इंसान नहीं है, अरे हम तो धनवान नहीं है, हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, हम तो ऐसा है, हम तो वैसा है, हम तो ये मांग हमारा नहीं पूरा हो, कितना दिन से बीमार है, प्रार्थना करता है, हमारा समस्या नहीं दूर है। हालेलुया। हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम कोई लायक के नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कीमती समझता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपना जान उस क्रूस पे दिया है। दाम देके यीशु मसीह ने बहुत से हमें खरीदा है। हालेलुया। हम सब उसके बच्चे हैं। हालेलुया। उसके बेटा और बेटी हम हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे तुमसे प्यार करता है। मैं बताना चाहती हूँ हालेलुया, अगर हालेलुया हमारे हाथ में एक नया $10 का नोट हो, हालेलुया, और ये नया $10 का नोट है, नया नोट है, अगर हम बोलेगा इमैनुअल तुम जा आरी पटेल से $10 के ग्रोसरीज लेके आओ, और मैनुअल जाएगा आरी पटेल $10 के ग्रोसरी लेके आएगा, और कैशिया कैश करेगा, वो $10 ले लेगा और $10 के ग्रोसरी मैनुअल लेके आएगा। और फिर हमारे हाथ में $10 के नोट है, लेकिन वो नोट मैला है, पुराना है, फट गया है, सेलोटेप लगा के देखे लाइट में इतना मैला है, और हम बोलेगा एल्विन अच्छा तुम ये $10 का नोट लेके जाओ, और आरी पटेल में से तुम $10 के ग्रोसरी तुम भी लेके आ जाओ। और एल्विन जाएगा और $10 की ग्रोसरी लेगा, और फिर केशिया के पास जाएगा, और केशिया क्या करेगा, वो $10 ले लेगा और उस $10 की ग्रोसरी उसको देगा एल्विन को। हालेलुया। हम देखते हैं क्या केशिया ने कहा कि ये मैला नोट है, हम नहीं चाहता है तुम जाके नया नोट लेके आओ।
नहीं, केशिया जो है वही दाम नया नोट पे चुकाया, वही दाम उस पुराना नोट को चुकाया, वही वैल्यू किया। हालेलुया। तो 10 लाख नया नोट था, तो 10 लाख पुराना नोट था। तो आज परमेश्वर हमें इसी तरह कीमत करता, इसी तरह हमारा वैल्यू करता। चाहे हम साफ सुथरा यीशु के लहू से खरीद के यहाँ पे बैठा है, परमेश्वर हमें वही कीमती करता है। यदि हम मैला हो जाते हैं, यानी कि हम गुनाह कर देते हैं, गलती भूल कर देते, परमेश्वर फिर भी हमें वही वैल्यू करता है, हमें उतना ही कीमती समझता है। नहीं कि हम लोग गलती कर देता, हम लोग भूल कर देता, हम मनुष्य, हम लोग गलती भूल त्रुटियां सबसे हो जाए, इन्हें कि हम लोग गलती भूल कर देता, परमेश्वर हमें एक महिला की तरह भीख नहीं देगा। हालेलुया। और नोट का वही वैल्यू किया केशिया ने। हालेलुया। उसने नहीं कहा कि नोट भीख तो महिला नोट हम नहीं चाहता, लेकिन वही वैल्यू नया नोट के किया, वही नोट पुराना नोट के किया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें इसी तरह देखता है, हमें वैल्यू करता है। हालेलुया। हम कभी भी अपने आप को नहीं सोचे अरे हम गलती कर दिया, हम भूल कर दिया, कैसे हम परमेश्वर के पास, हम कलीसिया नहीं जाएगा, हम सेल्फ ग्रुप नहीं जाएगा, यानी परमेश्वर की सेवा से दूर हटने लगता है। नहीं। हालेलुया। परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे लिए अपना जान को दिया है। हालेलुया। और एक मैं बता के कहानी मानता हूँ। हालेलुया। उत्साहित करें। हालेलुया। अगर हम सबके घर में बर्तन है, हालेलुया, सबके घर में बर्तन है, हंडी, प्लेट, प्याला, ग्लास, कप, हालेलुया, और उन बर्तन रोजाना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, हंडी में भोजन पकाते हैं। क्या बर्तन जब मैला हो जाता है, हम उस प्लेट बर्तन को मांज के रखते हैं कि मतलब अरे बर्तन मैला हो गया, अपना तेल चर्बी सब लगा, इसके बिक हो जाएगा, इसमें छोड़ दो। नहीं, हम लोग कोई नहीं बिकता है। क्या बहन हम लोग बिक देगा बर्तन? नहीं, हम लोग नहीं बिकता बर्तन। उस बर्तन को हम लोग फिर मांजते हैं, धो के साफ करके दोबारा उसको फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो साफ बर्तन बन जाता है। हालेलुया। कलीसिया जानते हो इसी तरह हमारा जीवन है। अगर मैला हो जाते हैं हम, परमेश्वर हमें बर्तन की तरह से भीख नहीं देगा मैला, वो हमें वैल्यू करता है। जैसे कि उस बर्तन के हम लोग क्यों नहीं बिकते, क्योंकि उस बर्तन के हम लोग वैल्यू करता, कीमत करता, क्योंकि हम लोग उसके लिए दाम चुकाया है। बर्तन के लिए जाके हम खरीद के लेके आया है, क्यों हम लोग बिकेगा? हम लोग नहीं बिके बर्तन के, हम लोग साफ करके उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने दाम चुकाया है। इसीलिए कलीसिया हम लोग गलती भूल त्रुटियां हमसे जब हो जाता, गुनाह करते, पाप में चल देते हैं, परमेश्वर ने उसके लिए हमारे लिए लहू को दाम चुकाया है। हालेलुया। अपने लहू को बहाया है हमें तुम्हें बचाने के लिए। इसलिए वो हमसे उस समय भी प्यार करता है कि नहीं कि हम गलती भूल त्रुटियां पाप कर दे, परमेश्वर से दूर भागने लगे। नहीं, हम परमेश्वर के पास आए, पश्चाताप करें, क्षमा मांगे। परमेश्वर तैयार है हमें क्षमा करने के लिए। उसका वचन कहता है यदि अपने पापों को गुनाह को मान लेगा, परमेश्वर विश्वास योग्य है, धर्मी है, हमें क्षमा करने के लिए। हालेलुया। इस्राएल कहता है हमारे पाप लाल रंग के, किरमिजी रंग के, अग्रवानी रंग के, किसी भी रंग के है, परमेश्वर हमें हिम की नहीं यानी बर्फ की नहीं हमें सफेद कर देगा। हालेलुया। तो हम कभी भी परमेश्वर के पास आने से हिचकिचाए नहीं। हालेलुया। जब राजा दाऊद के विषय में देखते हैं, राजा दाऊद ने जब पाप किया और परमेश्वर की सेवा करते करते जब वो पाप में गिर गया, क्या राजा दाऊद पाप में पड़ा रह गया? नहीं। खुशी के बात है कि राजा दाऊद ने हालेलुया इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम गॉड ही रन टुवर्ड्स गॉड। हालेलुया। वो परमेश्वर के पास आया दौड़ते हुए और अपने पापों से पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, और परमेश्वर ने उसके बाद फिर राजा दाऊद को महान रूप से संभाल किया। हालेलुया। तो आज कलीसिया अगर हमसे गलती हो जाए, भूल हो जाए, त्रुटियां किसी भी तरह से पाप हो जाए, परमेश्वर हमारे पाप को नहीं देखता है, परमेश्वर देखता है कि तू हमारा वही बेटा वही बेटी है जो यीशु के लहू से दाम दे के खरीदा है यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो हम कभी भी पीछे नहीं हटे। इसलिए परमेश्वर वचन बताया कि हिब्रू 8 में बतला है, परमेश्वर बोले हमारे अधर्म पापों को देखता वो दयालु है और हमें क्षमा करके भूल जाता है। हालेलुया। और स्मरण नहीं करता कि हमने गलती किया है। हालेलुया। परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, वो दया करता, गलती कर देते फिर भी परमेश्वर हमें दया करता, हमें लेने के लिए स्वीकार करता है। तो क्या हम परमेश्वर से दूर जाए और जब हम गलती कर दे, परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर हमें धो के और हमें साफ करके उस बर्तन की तरह बनाएगा जो बर्तन को एक बार फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। हमें ऐसा बर्तन बना देगा कि हम परमेश्वर के काम में आए। हालेलुया। तो हम कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाए, कीमत नहीं समझे कि हमारा कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमारा कीमत करता है। हालेलुया। कभी हम सोचते हैं कि धनवान लोग के परमेश्वर चाहे जिन्हें पढ़ा लिखा लोग के
हवे है, हालेलुया, जिसके पास बंगला है, जिसका अच्छा मोटर है, वही लोग जना परमेश्वर ब्लेस करे। हम लोग के कान में ब्लेसिंग आवे, हम लोग ठुकरा जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम सभी के लिए है, चाहे आपके पास बंगला है, चाहे नहीं है, चाहे छोटा घर में रहते, चाहे रेंट करते, चाहे आपके पास छोटा मकान है, छोटा ट्रांसपोर्ट है, चाहे आपके पास हालेलुया $1000 लाख मिलियन डॉलर पैसा है, चाहे नहीं, चाहे अमीर, चाहे गरीब है, आप चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, परमेश्वर का जो प्यार है सभी के लिए एक बराबर है। हालेलुया, वो कभी किसी का साथ नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया, आज हमारे पास हमारा जेब भरा है, परमेश्वर वही प्यार आपसे करता। आपका जेब खाली है, परमेश्वर वही प्यार आपसे करता है। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम होगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने हाथ के रचना से रचा है, हाथ से हथेली में। हालेलुया, तो हमारे विषय में वो परवाह करता है, कभी भी अपने आप को ना कीमती ना समझे। परमेश्वर हमें बहुमूल्य समझता है। हालेलुया, तो कलीसिया में बताना चाहती हूँ, जैसे एक माँ होती है, अगर एक माँ हमेशा, एक माँ के पास अगर एक बच्चे से ज्यादा बच्चे हो तो बच्चे लोग क्या सोचते हैं, जना ये माँ ये भैया की जस्ती लाइक करे, ये बहनी जस्ती लाइक करे, उसके जस्ती लाइक करे, इसके उनके अंदर कंप्लेन रह सकता है। हालेलुया, आप पास एक से जस्ती बच्चे, 3 बच्चे, हम जानता है। हालेलुया, तो क्या है, बच्चे लोग के अंदर एक खिलाफ होता है। हालेलुया, लेकिन जो माँ होती है, माँ का हृदय माँ ही जानती है। उसने तीनों बच्चों को, जितना बच्चे, सभी बच्चों को पीड़ा से जन्म दिया। हालेलुया, और उसकी माँ क्या करती, सभी बच्चों के लिए उसका प्यार एक समान होता है। वो तो बच्चा लोग के ख्याल आते कि माँ उससे जरा ऐसी मांगे, उससे जस्ती लाइक करे, इससे नहीं, इससे नहीं, वो लोग के बच्चे लोग के ख्याल होता है, लेकिन माँ माँ ही है। हालेलुया, तो हमारा स्वर्गीय बाप हमारी माँ से बढ़ के प्यार हमसे तुमसे करता है। हालेलुया, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, वो हमसे तुमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि अपन लहू दाम दे के हमें तुम्हें खरीदा है। हालेलुया, और वो हमें ये भी समझता है। कहानी बता के मैं सभा को समाप्त करूंगी। हालेलुया, तो लूक में हम देखते हैं लूक 15:11 में, यहाँ पे में कहानी मिलता है। एक बाप था, उसके पास 2 बेटे थे, और एक दिन छोटा बेटा ने बाप से कहा कि मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दो और मैं चाहता हूँ। और बाप ने क्या किया, उसके हिस्सा उसे दे दिया, और छोटा बेटा सब कुछ अपना इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। और धर्मशास्त्र कहता है कि वो दूर देश जाके वहाँ पे रहने लगा, और ये वहाँ पे अपना जो कुछ लेके गया था हिस्सा, सब कुछ वेश्या में, नाइट क्लब में, दुनिया के संसार के हर एक चीज में, फ्रेंड्स यार दोस्त में अपना सब कुछ गंवा दिया। जब उसका सब कुछ खो गया और ये बेटा एक दिन देखता कि अपने अकेला है, अब कोई नहीं है, दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, सब चीज उसका खत्म हो गया, कुछ उसके पास है नहीं। जानते हो, जब धन है, दौलत है, सब कुछ है तो दोस्त भी है, कुछ नहीं है तो दोस्त अभी छोड़ के सब चले गए। और ये बेटा अपने आप को अकेला पाया, और ये फिर अपने नौकरी के लिए तलाश करने लगा कि क्या नौकरी खोजने के लिए शहर में, लेकिन शहर में उसे नौकरी नहीं मिला। फिर बेटा गया गांव में नौकरी तलाश करने के लिए, और गया एक जगह पहुंचा, ऐसा जगह जहां सुअर चलाने का मिला, और मालिक उसे और उससे कहा कि नौकरी चाहता हूँ। और सुअर चलाने ले क्या कहा, ये हमारा सुअर है, इतना सुअर चला सकते हो, इस सुअर के जो फली है तुम खा सकते हो, इस सुअर के घर में तुम रह सकता है, ये तुम्हारा तलब है। और ये बेटा बेबस हो गया, कुछ नहीं उसके पास है, अब वो सुअर को चलाने लगा, सुअर के फली खाने लगा, सुअर के घर में रहने लगा। और कुछ दिन बीतता गया, और ये बेटा एक दिन अपने होश में आया, अपने समझ में आया, और वो कहा मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, सुअर के खाना खा, सुअर के घर में रह रहा हूँ, मेरे पिता के यहाँ नौकर चाकर के लिए इससे कितना सुंदर भोजन सब कुछ है, और मैं अपने हालेलुया बेटा अपने समझ में आया, और उसने अपना निर्णय बनाया, मैं यहाँ से जाऊंगा अपने बाप के घर और पिताजी से कहूंगा, पिताजी मुझे एक नौकर की तरह रख ले, क्योंकि मैंने तुम्हारे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया, अभी योग्य नहीं रहा कि तुम्हारा बेटा कहलाऊं। और बेटा ये चीज सोच के अपने कदम उस सुअर के घर से निकाला और अपने घर की ओर चल पड़ा। और जाता है रास्ते में, वो सोचता होगा कि पता नहीं बाप हमें स्वीकार करी नहीं कि नहीं, हम सब कुछ बाप के उड़ा दिया, सब कुछ खो दिया, और हम योग्य नहीं है कि अपने बाप का बेटा कहलाने के। और फिर भी वो जाता है बेटा, और जब वो जा रहा था, जानते हो कुछ दूर ही था, और बाप ने देख लिया हमारा बेटा ही आता है। जानते हो जिस दिन से बेटा घर छोड़ा, बाप का नजर अपने बेटा की ओर था, और बेटा कुछ दूर ही पर था। ये बाप ने गया, उस बेटा को गले लगाया, चुम्बन दिया। उसने नहीं देखा कि उसके बेटा के मैला कपड़ा है, गंदगी आती है, सब चीज, और लेकिन ये बाप ने अपना प्यार उसे दिखाया और उसे गले लगाया, उसे चुम्बन दिया, और नौकर चाकर से कहा उसे अंगूठी पहनाए, और उसे अच्छा वस्त्र पहनाए, उसे नहलाए धुलाए, और अपने घर में
स्वीकार किया। जानते हो, जैसे वो बेटा को उस समय कीमत किया जब उसका बेटा घर में था, लेकिन जब बेटा चला गया, सब कुछ उड़ा के, सब कुछ नाश करके भाग के आया घर पे, फिर भी बाप का प्यार वही था और अपने बेटा को अपने घर में स्वीकार किया। हालेलुया, ये बाप का प्यार है। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं इस बाप की तरह हमारा स्वर्गीय बाप बाएं फैलाए हुए खड़ा रहता है। हमेशा जब उनसे दूर चले जाते हैं और वो चाहता है कि कब हम उसके पास लौट के आ जाए। जब हम लौट के आते हैं, हमारा बाप हमें गले लगाता, हमें चुम्बन देता, हमें साफ वस्त्र पहनाता और अपने राज में हमें जगह देता है। हालेलुया, वो बाप का प्यार है। हालेलुया। तो आज इस बाप, इस बेटा की तरह हमारे जीवन यही है। हालेलुया। अगर आज हम अपने बाप से दूर चले गए, हम सोचते हैं गलती कर दिया, भूल कर दिया, कोई ऐसा चीज के कारण आज आप ठुकराया है। हालेलुया। आप सोचता कोई कीमत के नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज आपका वैल्यू करता है। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर का प्रेम ही हमारे लिए काफी है। हालेलुया। चाहे कोई चाहे चाहे नहीं, चाहे कोई से प्यार करे चाहे नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें चाहता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता, वही हमारे लिए काफी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। जो समय में रहता है, अनुग्रह का समय है। हालेलुया। आज हम लोग गलती करता, माफी मांगता, परमेश्वर ने क्षमा करता, माफ करता, हमें धो के साफ करके अपने राज में लेता। लेकिन वो दिन आने रहा है कि जब यीशु मसीह आ जाएगा अपन राज में, उस दिन हम लोग पश्चाताप करेगा, उस दिन क्षमा मांगने कितना मांगेगा, उस दिन हमारे लिए माफी नहीं रहेगा। लेकिन माफी अभी है, जब हमारा श्वासा चलता, हम जीवित है, हम गलती कर दे, हम लौट के परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर फिर हमें साफ बर्तन बनाएगा और फिर हमें अपने काम में लाएगा। हालेलुया। ये नहीं कि आप जहाँ पे रहा वहां से गिर गया, आप उठ नहीं सकता। परमेश्वर एक बार फिर आपको इस्तेमाल करेगा, अपने काम में लाएगा, अपने बेटा और बेटी आपको बनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे वचन के द्वारा। हम यही उत्साहित करें कि हम कभी भी अपने आप को ना समझें कि हम कोई लायक ही नहीं है। इतने मन में सोचने लगते हैं, अरे बेकार के इंसान है, जना हमें कोई नहीं मांगे, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमारे तुम्हारे लिए वो दाम को चुकाया है। हालेलुया। He paid the price for us. हालेलुया। हम लोग के लिए वो दाम चुका दी से, इसलिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ क्रूस पे और मारा गया हम लोग के लिए। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो आज हम और तुम कहाँ होता, हम तुम यहाँ पे नहीं बैठा होता, हम और तुम सब नाश और बर्बाद जाता। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे वचन के द्वारा। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और हम इस समय हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सब अपना ध्यान समय प्रभु की ओर लेके जाए। हालेलुया। और धन्यवाद यीशु। अब आगे करेगा हमारे वो टीम आगे आए। हालेलुया। और धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे परमेश्वर, धन्यवाद अपना पिताजी। हालेलुया। फादर वर्शिप यू लॉर्ड। इसे वर्शिप टीम आगे आए, इस गीत को गाए। हालेलुया। आज हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। कोई भी मांग आपके जीवन में आप आगे आए और प्रभु जरूर आपको बढ़ के छुएगा और आपको गले लगाएगा, आपको चुम्बन देगा, आपके हर एक मांगों को पूरा करेगा, आपके हर एक आंसू को पोंछ लेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में आया है। हालेलुया। उसके उपस्थिति हमारे बीच में आप महसूस करते हैं। हालेलुया। उसको जाने दे, जैसे राधानंदन इस गीत को गाए। हालेलुया। अपने कदम बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ के छुएगा। हालेलुया। कोई ऐसा मांगे। हालेलुया। कुछ भी आप मुसीबत से जाते हैं। बुलाता है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। कलेशिया यीशु बुलाता तुम्हें, पूरिया दवा शंदरा यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु आज बुला रहा है। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, बोलना चाहता है। हालेलुया। बढ़ जाओ हमसे बाहों में लेके, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुझे,
आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी सोच समझ के उसको निहारो आनंद होगा वो देगा तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें हालेलुया। कृष्ण अपने हाथों को उठाए, हालेलुया। जो भी मांग आज आपके जीवन में प्रभु से कह दे, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में और वो जरूर आपको बढ़ के छुएगा। आपके मांगों को पोष, आपके आंसुओं को पोष देगा, आपके मांगों को पूरा करेगा। वो परमेश्वर आपको गले लगाएगा, आपको चुंबन देगा। अपने हृदय, अपने मन को खोले से पुकार और रबशंडर बबकुरिया दबशंडर कया बबमसंडर बबमकुरिया दबशंडर। स्वर्ग पिताजी में बात फिर आपके चरणों में आते यीशु के नाम के द्वारा आज जो भी वचन तूने दिया हमने बांट दिया मेरे प्रभु। आज वचन के साथ अपने महिमा कर पिता परमेश्वर आज दर्शाने हमारे बीच में आज लोग जो कुछ मांग लेके आए कृष्ण आज पिता रे के मांगों को तू देख ले, अरे के आंसुओं को पोंछ ले मेरे प्रभु। हर टूटा मन को छोड़ दे, हर खाली समय मरहमती बांध दे प्रभु। अरे आंसुओं को पोंछ ले, अरे को गले लगा, अरे को चुम्बन दे, अरे के जीवन में तू आ पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से तेरी आशीष को रिलीज कर दे पिता। यस फादर रिलीज योर अनॉइंटिंग, लेट योर होली गोस्ट फायर fall upon your children of God, let your holy ghost fire fall upon your children. Touch them Lord, touch them Lord, touch them Lord, hallelujah. Yes Father, touch your children of God, fill them Lord with the power of your Holy Ghost under the presence of God. Yes my Lord, yes my Lord, yes Jesus, touch them Lord. Yes Father, release that authority. Yes Father, touch my sister Lord. Yes, in the name of Jesus, hallelujah. Oh Ramashandara Mama, Purianda Bashandara Mama, Kaya Mama Sandara Mama, Purianda Bashandara Mama, Kaya Mama Sandara Mama, Purianda Bashandara Mama, Kaya Mama Sandara Mama, Purianda Bashandara. Receive my sister in the name of Jesus, hallelujah. Oh Ramashandara Mama, Purianda Bashandara, Kaya Mama Sandara Mama, Purianda Bashandara. Hallelujah. Receive my sister, receive in the name of Jesus. Yes, hallelujah. Oh, Rabashandara Mama. Receive my sister in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, my God. Hallelujah. Rabashandara. Receive in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, release that anointing in the name of Jesus. Yes, Father, release the touch of the masters in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, release that anointing in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Receive my sister in the name of Jesus. Oh, Rabashandara Mama Kurianda Bashandara. Receive in the name of Jesus. Yes, Father, I release that anointing. Touch in the name of Jesus. Yes, Father, I release the touch of the master's hand. Yes, Father, release that anointing in the mighty name of Jesus. Touch my sister in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabashandara Mama.
Yes, Father, touch my sister in the name of Jesus. Yes, Father, let the anointing fall in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, touch my sister in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, touch my sister in the name of Jesus. Yes, Father, hallelujah. Touch in the name of Jesus. Oh, touch in the mighty name of Jesus. Yes, Father, release the anointing. In Jesus' name, Father, release the touch of the Master's hand, oh God. Oh, yes, Father, release the anointing in Jesus' name, hallelujah. Yes, Father, release the touch of the Master's hand. Father, release your anointing upon this child in Jesus' name, hallelujah. Oh, receive in the name of Jesus, hallelujah. Yes, Father, release the anointing in the mighty name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive my sister in Jesus' name, hallelujah. Yes, Father, release the anointing in the mighty name of Jesus. Receive my sister in Jesus' name. Oh, yes, Father, release the anointing in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, Father, release the touch of the Master's hand in Jesus' name. Receive my sister in Jesus' name. Yes, 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 receive in the name of Jesus. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Father, hallelujah. Lord, I release the anointing in the name of Jesus. Yes, Father, release the touch of the Master's hand. Oh, Father, release the anointing. Touch in the name of Jesus. Yes, Father, release in the name of Jesus. Touch my sister in the name of Jesus. Hallelujah. Father, release the anointing, the touch of the Master's hand. Touch this child. Touch in the name of Jesus. Touch this child in Jesus' name. Yes, Father, release the anointing. I release the anointing in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Father, Lord, I pray for my brother, Lord Jesus. Father, release your anointing to touch him, heal him, set him free in the name of Jesus. Let that power fall upon your life in Jesus' name. Hallelujah. Oh, our Father, hallelujah. Lord, I pray for my brother, Lord Jesus. I release that anointing. Heal and set him free in the name of Jesus. Every situation, go in Jesus' name. Hallelujah. Father, release the touch of the Master's hand in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Father, release that anointing in the name of Jesus. Receive in Jesus' name. Hallelujah. Lord Jesus, I receive the anointing in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Hallelujah. यीशु धन्यवाद हमारे परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर हालेलुया लॉर्ड जीसस फादर वी थैंक यू प्रेज वी वर्शिप यू लॉर्ड और बशंदारा ममकुरिया बशन धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तूने आज अपने बच्चन को पढ़ के छुआए प्रभु तूने अपने आशीष अपने बच्चन को दिया है प्रभु अपने चंगाई को दिया छुटकारा को दिया पिता आज तूने हर एक को गले लगाया चुम्बन दिया है मेरे प्रभु हर एक जीवन में एक मांग को तूने सुना पूरा किया है धन्यवाद देते प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए पिता तेरी आत्मा के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो तेरा शुक्र हो पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो तू हमारे बीच में किया सारी महिमा बड़ाई हम आप ही को देते हुए और इस विनती को मांगते हैं यीशु के नाम के द्वारा आमीन।